तो केजरीवाल कितनी सारी चीज़ें फ्री दे रहे हैं, क्या दिल्ली में वो ये फ्री नहीं कर सकते मूवी? यहाँ पे तो सबसे पहले पता है क्या होगा, दारू की दुकानें खुलवा दो और कुछ नहीं है। ये चीज़ों के लिए सबसे आगे है राजधानी। शराब पर यहाँ पे एक पे बोतल एक फ्री मिल रही है, डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन मूवी पे नहीं मिल रहा है कि सर मैं वही तो कह रहा हूँ ना, सत्य कहानियाँ जो हैं, जो सत्य एक चीज़ होती है जो आगे बढ़ाने वाली चीज़ है, उसके लिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन गंदे कामों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए आपके केजरीवाल जी आगे बढ़ जाएंगे। चुनाव से पहले ही क्यों रिलीज हुई और लोकसभा की प्लानिंग क्यों नहीं, हम क्यों ना समझे, हम क्यों ना समझे। क्या बॉलीवुड गुजरात के चीफ मिनिस्टर से पूछ के मूवी रिलीज करेगा? जनता पार्टी की समर्थित है ये कश्मीर फाइल्स जो है। अपनी आप बिल्कुल है, भारतीय जनता पार्टी, इवन सबसे पहले मोदी। इतने पहले गवर्नमेंट आई, किसी की हिम्मत हुई है? किसी का जिगरा ही नहीं है, मोदी के अलावा जिगरा ही नहीं है किसी के अंदर। फंडा है, भी भाजपा में शामिल है क्या? अग्रवाल कलाकार हैं, पैसा दो आज खड़े हो जाएंगे खोल के कपड़े। कश्मीर फाइल से आने से दंगा फैलेगा? बिल्कुल फैलेगा। गुजरात पोलराइजेशन का नया फंडा है, आप उसकी प्लाटिंग देख लीजिए, उसी के पृष्ठभूमि पे 2024 तैयार होगा। नमस्कार, मैं और बोस्तिर, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। द कश्मीर फाइल एक ऐसा नाम हो चुका है जो हर एक इंसान के जहन में इस समय पहुंच चुका है, लेकिन द कश्मीर फाइल्स के लिए जितना जुनून लोगों में दिखाई दे रहा है, देखने के लिए तमाम लोग जो जा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन कई स्टेट ने इस पर टैक्स फ्री कर दिया है। उसमें सबसे पहला नाम शामिल है हरियाणा का, गुजरात का, दूसरा नाम है, तीसरा नाम है कर्नाटका का और चौथा नाम है मध्य प्रदेश का। इन सब चारों स्टेट्स ने अपने दर्शकों के लिए, अपने जो लोग हैं उन सभी के लिए टैक्स फ्री कर दिया है। पूरे स्टेट में आप जा करके बिना किसी इंटरटेनमेंट टैक्स के मूवी देख सकते हैं। लेकिन दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, वहाँ पर अभी तक भी इस मूवी को टैक्स फ्री नहीं किया गया है। तमाम लोग जो यहाँ पर जिनके पास कम पैसे हैं वो इस मूवी को देखने अभी भी नहीं जा सकते हैं। हालांकि कई एनजीओ सामने आ रहे हैं, तमाम जो लोग संगठन हैं वो कई लोगों को टिकटें प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन उससे भी द कश्मीर फाइल्स जो है वो सब तक नहीं पहुंच सकती है। तो दिल्ली सरकार को क्या टैक्स फ्री करनी चाहिए इस मूवी को लेकर के, हम आपको जनता के बीच राय क्या है दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार नाम बताएंगे भैया? शुभम सिंह। दिल्ली के रहने वाले हैं, बाहर से? अयोध्या के रहने वाला जी। तो उत्तर प्रदेश हो अलग, गुजरात है, तमाम राज्य जो हैं वो इस मूवी को टैक्स फ्री कर रहे हैं द कश्मीर फाइल्स को, पर दिल्ली राजधानी में अभी तक ये टैक्स फ्री नहीं हुई है। क्या दिल्ली की जनता को भी टैक्स फ्री मूवी मिलनी चाहिए? दिल्ली की जनता को नहीं सर, भारत क्या हर एक जगह इसे टैक्स फ्री कर देना चाहिए। अगर भारत की बात करी जाए तो हिंदू राष्ट्र है ना, मेरे हिसाब से तो इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है, इस तरह की कोई भी मूवी बनाई जाती है, एक मूवी नहीं हकीकत है, जो कश्मीर के पंडितों के साथ हुआ, तो मेरे हिसाब से भारत में हर एक जगह ये मूवी फ्री कर देनी चाहिए। टैक्स फ्री ही नहीं, बल्कि आम जनता के लिए जो इस मूवी को देखना चाहता है उसके लिए फ्री कर देनी चाहिए सरकार। अब केजरीवाल की बात करा जाए तो केजरीवाल कितनी सारी चीज़ें फ्री दे रहे हैं, क्या दिल्ली में वो ये फ्री नहीं कर सकते मूवी? या फिर फ्री नहीं करेगा, टैक्स सिर्फ हटा दीजिए, एंटरटेनमेंट टैक्स जो सरकार लेती है, और बाकी लोग कम रेट पे दे पाएंगे। कम रेट की बात सर, रेट की क्या बात करें? आप बिजली बिल देख रहे हैं, आप 200 यूनिट तक फ्री कर दिया। दूसरी चीज़ें देखेंगे आप, पानी का सब कुछ फ्री कर दिया। तो केजरीवाल टैक्स फ्री भी नहीं कर रहे हैं, ना फिर मूवी फ्री कर रहे हैं। फाइल्स में ऐसा क्या है कि मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी समर्थित राज्यों में फ्री हो रही है, ये लोग फ्री नहीं कर रहे हैं, ना राजस्थान फ्री कर रहा है, ना दिल्ली सरकार फ्री कर रही है, ऐसा क्या? सर ये ना हकीकत बताई गई है, खास करके कश्मीर के उन उग्रवादियों की जिन्होंने हमारे ब्राह्मणों और क्षत्रियों के साथ दुष्कर्म करे। तो उसे ना बॉलीवुड का कोई बंदा आगे आने देना चाह रहा है, ना ही कोई। बॉलीवुड के जितने भी माफिया लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ये जो भी ये समस्या है ये वहीं की वहीं रह जाए और बाहर इसका सच्चाई सामने ना आए। हाँ, कश्मीर में जो यहाँ के मुस्लिम हैं उनकी सच्चाई देश के सामने ना आए, नहीं तो आगे चल के बहुत मुसीबत होने वाली है इन लोगों को लेकर के। दिल्ली सरकार को इस पे कदम उठा के लेना चाहिए और लोगों के लिए टैक्स फ्री करनी चाहिए। बिल्कुल, टैक्स फ्री क्या, मेरा तो मानना है कि सर फ्री कर दें। हाँ, फ्री कर देना चाहिए। कई जगह देखा गया है कि ये हॉल में ही नहीं लगाने दी जा रही मूवी। अभी जैसे मैंने कल पढ़ा था कि 700 750 उस पर स्क्रीन पे दिखाने की बात हुई थी, 500 550 पे दिखाने दिया गया और बाकी को कहा गया अगर ऐसा करोगे तो आपके स्क्रीन बंद कर दी जाएगी। तो इस तरह से तो धमकियाँ चल रही हैं भारत देश में। जो जैसे कपिल शर्मा शो पे भी आरोप लगा कि उन्होंने प्रमोट करने से मना कर दिया इस तरीके की, तो क्या दबाने से ये मूवी दबेगी या लोग जो है उसको खुद समर्थन करेंगे? देखिए सर, सोशल मीडिया इतनी बड़ी पावर है ना कि कोई भी चाह ले दबाने के लिए, तो ये दबने वाली नहीं है बिल्कुल। सर नाम बताएंगे? यज्ञदत्त शर्मा। जी बताइएगा, क्या दिल्ली में ये मूवी द कश्मीर फाइल्स जो कश्मीरी हिंदुओं पर बनी हुई मूवी है, क्या टैक्स फ्री होनी चाहिए? टैक्स फ्री होनी चाहिए, और क्या, बिल्कुल होनी चाहिए। आप लोग सहयोग कर रहे हैं? हाँ, ये मेरा भी सहयोग पूरा है। नाम बता दीजिए।
मेरा नाम राजेश गुप्ता भैया। हाँ जी। बताइएगा, कई स्टेट्स ने कदम उठाते हुए द कश्मीर फाइल्स को, जो कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर बनी हुई फिल्म है, उसको टैक्स फ्री कर दिया है, पर राजधानी दिल्ली में अभी तक ये नहीं हुआ है। क्या वजह? सर ये आने से पहले हो जानी चाहिए थी। ये सत्य कहानी है, ये अपने ऊपर बीती हुई मैंने देखी है। जिस टाइम पे मैं बड़ी अपनी जवानी में था, आज मेरे की 50 साल की उम्र हो रही है, जिस टाइम वो जगमोहन डालमिया थे जो वहाँ के पंडितों को बिछा के ले भी आए। अदर मैं तो नहीं समझता कि आज की डेट में कोई है, सिर्फ अगर दिखाई देता है तो सिर्फ आपके आदित्यनाथ योगी, जो अगर ऐसा कोई काम पड़ जाए तो सिर्फ वही लेके आ सकते हैं, नहीं तो अदर कोई पर्सन नहीं है ऐसा जो पंडितों को बचा के लेके आ सकता है। ये सत्य कहानी है। राजधानी में अभी तक टैक्स फ्री क्यों नहीं होती? क्या सबसे पहले राजधानी में होनी चाहिए थी सर। सिर्फ यहाँ पे तो सबसे पहले पता है क्या होगा, दारू की दुकानें खुलवा दो, और कुछ नहीं है। ये चीज़ों के लिए सबसे आगे है राजधानी। शराब पर यहाँ पे एक पे बोतल एक फ्री मिल रही है, डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन मूवी पे नहीं मिल रहा है कि सर मैं वही तो कह रहा हूँ ना, सत्य कहानियाँ जो हैं, जो सत्य एक चीज़ होती है जो आगे बढ़ाने वाली चीज़ है, उसके लिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन गंदे कामों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए आपके केजरीवाल जी आगे बढ़ जाएंगे। ये आने से पहले आपको तो ये पहले मूवी का पता होगा ना कि किस सत्य कहानियों पे बनी है। आने से पहले टैक्स फ्री होनी चाहिए थी भाई साहब। ये तो अब 3 दिन चल गई है तो उन्होंने कुछ देखा है उन राज्यों ने, जब ही तो टैक्स फ्री करा है। एक गुजरात में टैक्स फ्री हो चुका है। कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल उठाना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती है इसके ऊपर, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट को दूर बल्कि उनको और टैक्स से भी अलग नीचे उतारना चाहिए, जो आने वाली पीढ़ी है ना, वो देखें कि किस मजबूरी में वहाँ से जो शरणार्थी आए थे वो कैसे अपना गुजारा करा है। वो वहाँ पर उस टाइम पे, आज की डेट में तो यहाँ पे सेटल हो चुके हैं, लेकिन जिस टाइम वो आए थे ना, उनके उस टाइम आके देखते क्या उनकी क्या पोजीशन थी, वो पोजीशन हमने देखी है उस टाइम पे। मूवी को देख पाए, इसलिए टैक्स फ्री होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चा देखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ एक 80 साल का बुजुर्ग है ना, उसको भी देखना चाहिए, आंखों से आंसू ना आए। तो जो भी कहें मैं वो हारूंगा। राजधानी दिल्ली में द कश्मीर फाइल्स जो है वो फ्री नहीं हुई है, टैक्स फ्री नहीं की है गवर्नमेंट ने, क्या आगे करना चाहिए? जी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। द कश्मीर से फाइल हमारे जो पहले वहाँ का कश्मीर में गए थे, वहाँ पे लोगों को मारा गया था, वो अभी कोई मूवी में दिखा रही है, उसको बता रही है, तो उसको दिखाना चाहिए। जो यहाँ के बड़े बड़े थिएटर लोग, जो यहाँ के बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटी लोग हैं, वो उनको प्रमोट करने से रोक रहे हैं। उनको ऐसा करना, उसको दिखाना चाहिए। और हमारे यूपी में इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। हम यूपी के रहने वाले हैं, हमारे वहाँ इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। कई स्टेट्स ने ये कदम उठाया कि टैक्स फ्री करे ताकि हर एक बंदा जो है वो मूवी जाए और देख पाए, तो क्या दिल्ली सरकार को वैसा कदम बिल्कुल करना चाहिए, इसको टैक्स फ्री करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि हाँ हमारे साथ, हमारे पूर्वज के साथ क्या हुआ है, हमारे पंडितों के साथ क्या हुआ है, उसको दिखाना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि हाँ आगे से चल के इसको ध्यान में रखा जाए। राजनीति नहीं जी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी, नाम बताएंगे गुरु जी अपना? सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, दिल्ली के रहने वाले, बाहर बाहर से। बताइएगा, द कश्मीर फाइल्स का नाम सुना है क्या? द कश्मीर फाइल सुना है कि कश्मीर पीड़ितों पे बनी है। तो कई स्टेट ने कदम उठाया है कि गुजरात हो, हरियाणा हो, उन्होंने कहा करें टैक्स फ्री कर देंगे, टैक्स फ्री करने से तभी सभी लोगों तक ये पहुंच पाए। तो क्या दिल्ली सरकार और राजधानी दिल्ली में भी ये टैक्स फ्री होनी चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ भाजपा शासित प्रदेश ही क्यों टैक्स फ्री कर रही, और क्यों गुजरात और आने वाले हरियाणा चुनाव के पहले ही ये फिल्म क्यों रिलीज़ हुई? इसके पीछे की बड़ी कहानी सोचनी समझनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव मोड में रहने की आदी है। देश का सारा संसाधन लगाकर कैसे चुनाव मैनेज करना, बस इतना वही मोटो है। वही मोदी भी करते आते हैं, भाजपा पीछे पीछे लगी हुई। द कश्मीर फाइल्स ही मतलब चुनाव की वजह से रिलीज़ की गई? बिल्कुल। जब कश्मीर फाइल जिस इशू पर बनी है, उस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी समर्थित जनता दल की हुआ करती। उस जनता पार्टी की सरकार में ही सबसे ज़्यादा पलायन उस समय 4 लाख हिंदुओं का हुआ, पूरा डेटा, पूरा रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। उन चीज़ों को जानबूझ के ऐसे समय पे लाना, गुजरात के चुनाव पे लाना, अब पोलराइजेशन का एक नया फंडा है, हिंदू मुस्लिम होगा। गुजरात में ये हमेशा से होता है, जब से मोदी आए तब से ज़्यादा हो रहा है। कर्नाटक ने भी फ्री किया है इसको, टैक्स फ्री। भाजपा वहाँ भी है, वहाँ भी भाजपा है, वहाँ भी चुनाव आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित राज्य है वहीं पे टैक्स फ्री है, बाकी जगह पे नहीं करते। बाकी कहीं नहीं है। क्यों नहीं करते, मतलब क्या वैसे? किसी को कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको चुनावी सेंटीमेंट बनाना चाहती है, उसको भजाना चाहती है, इसका और कोई सीधा फंडा है। भारतीय जनता पार्टी चोपड़ा जी कह रहे भारतीय जनता पार्टी की वजह से। ये जो कह रहे हैं जनता दल पार्टी थी जब प्लान हुआ है, इनको ये नहीं पता जनता दल आई है 77 में, ठीक है जी। जब जो खिचड़ी पार्टी आई थी उस टाइम मोहम्मद मुफ्ती जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर था, उसकी बेटी का
उसका बेटी का अगवा हुआ था। ये तो 89-90 की बात हुई है, पलायन हुआ है 90 में। क्या था पहले, वो था वो राजीव गांधी था, राजीव गांधी। कह रही है कि आरएसएस और भाजपा वालों ने ही करवाया था ये पलायन सारा। हाँ जी, कांग्रेस भी कह रही है भाजपा वालों ने, आरएसएस वालों ने सही है, वो तो अब अपना पल्ला झाड़ेंगे, उसमें क्या। ये सारा कराया इन्होंने। वीपी सिंह का रहा ही 1.5 साल है, वो तो वो मंडल कमीशन आया और सारा उसी दिन हुआ। ये किश्तों में हुआ है सारा एकदम। ये मूवी गुजरात चुनाव में फायदा मिले, हरियाणा में फायदा मिले, इसलिए टाइम हुआ है। राजीव गांधी कहता है मैं गुजरात चुनाव से पहले। चुनाव से पहले ही क्यों रिलीज हुई और लोकसभा की प्लानिंग क्यों नहीं, हम क्यों ना समझे, हम क्यों ना समझे। क्या बॉलीवुड गुजरात के चीफ मिनिस्टर से पूछ के मूवी रिलीज करेगा। अभी मणिकरण आई है या जो आई है, अभी यूपी से पहले यूपी के चुनाव हो रहे हैं। ये क्या कर्नाटक में चुनाव होने, कर्नाटक में चुनाव एक इवेंट मैनेजर है मोदी जी, और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य ही क्यों कर रही है इसका भी आप जवाब पूछ लो किसी से। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार है तो वो नहीं करना चाहिए क्या? नहीं करना देखो चाहिए, बात क्यों सुनो, करना चाहिए भाई? अगर वो कर रहे हैं, किस लिए करना चाहिए? आइए तारीफ तो क्यों, जब आप दंगा फैलाओ, आप उसका पोलराइजेशन करो, हम क्यों करें, सब क्यों करें? कश्मीर फाइल से आने से दंगा फैलेगा। बिल्कुल फैलेगा। गुजरात पोलराइजेशन का नया फंडा है, आप उसकी प्लाटिंग देख लीजिए, उसी के पृष्ठभूमि पे 2024 तैयार होगा। ये सारी प्लानिंग फ्री होती है तो क्या नुकसान होगा अगर दिल्ली में टैक्स? बिजली क्यों टैक्स फ्री करते भाई, हम क्यों आपके पिछलग्गू हो जाएं? अरे सर, हम क्यों हो जाएं भाई? आप भारतीय जनता पार्टी की समर्थित है ये कश्मीर फाइल्स जो है। अपनी आप बिल्कुल है भारतीय जनता पार्टी, इवन सबसे पहले मोदी। ये सब कहेंगे मोदी। अब मोदी ने बात सुनो, 370 की धारा, और किसी की में हिम्मत थी जो इतने सारे बंदे आए थे, इतने पहले गवर्नमेंट आई, किसी की हिम्मत हुई है? किसी का जिगरा ही नहीं था, मोदी के अलावा जिगरा ही नहीं है किसी के अंदर। और मोदी जिगर की जरूरत नहीं है। अभी कह रहे जिगर की, अभी कह रहे गुजरात के इलेक्शन से पहले ये हुआ, अब कह रहे जिगर की जरूरत नहीं है। भाई साहब उन्होंने टैक्स हटाया। चुनाव के फायदा के लिए भाजपा ने इसको समर्थित कर रही, भाजपा प्रमोट कर रही है, कह रहे भाजपा प्रमोट कर रही है चुनाव में फायदा उठाने के लिए कश्मीर फाइल। नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है चुनाव में। अभी देखना, अभी कई करेंगे। अभी इनको देखा देखी कई, अभी शुरुआत हुई है ना, अभी इन्होंने अभी कई करेंगे। ये भी यहाँ पर है, ये यहाँ आते हैं ना, इनको पता लग जाएगा। अभी देखना दिल्ली में भी होगा, अगर नहीं होगा तो कूट के करवा देंगे उसको। वह जनता ही करवा देगी कूट के उसको जो है ना। जैसे आज वो धरना देने के है ना बीजेपी के ऑफिस में, एमसीडी के इलेक्शन के लिए, वो देखना उसके दफ्तर के शीशे तोड़ देगी जनता। इन जैसे बंदे नहीं जाएंगे वहाँ, इन जैसे बंदे तमाशा देखेंगे और बस हाँ बस ये कश्मीर फाइल्स अगर दिल्ली में दिखाओगे दंगे भड़का देगा। अगर दिल्ली में आया राम गया राम है, ये वो गया राम है तो गया राम, और आया राम गया राम, बस उनके साथ। दिल्ली, अगर दिल्ली की जनता को टैक्स फ्री करके दिखाई जाती है मूवी तो क्या दंगे भड़केंगे इस मूवी? अरे कुछ नहीं भड़केंगे, सब ऐसे कहने वाले दिल्ली की जनता ही करा देगी। उन्होंने सच्चाई पेश करी है ना उन्होंने, ये दिल्ली की जनता जो है ना वो करवा देगी। वो अगर वो नहीं करेगा अरविंद केजरीवाल, तो देखना उसके दफ्तर का क्या हश्र होता है, देखना जनता भड़क जाएगी। कश्मीर फाइल फ्री नहीं होगी तो जनता खुद ही केजरीवाल को दिखाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, जनता का सेंटीमेंट होगा। देखना पंजाब में जो भगवंत सिंह मान, वहाँ भी कराएगी, वहाँ भी होगा ये सब। ही नहीं, ये तो सब ऐसे ही है। भाजपा की अपनी रणनीति है, अपना फंडा है। मुख्यमंत्री भी भाजपा में शामिल है क्या? हमको उससे नहीं मतलब है यार, ये कलाकार हैं, पैसा दो आज खड़े हो जाएंगे खोल के कपड़े। मतलब कलाकार, हाँ ये अभी कलाकार के लिए देना नहीं भाई। अनुपम खेर से पूछो क्या मनसा से बनाया उसने, उसे डायरेक्टर से थोड़ी बनाई है मूवी। अनुपम खेर तो बेचारा एक्टर है, तो बनाया तो क्या एक्टर है, उसे तो रोल दिया गया। मोदी ने किया, ये तय है। कश्मीर फाइल्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फंडिंग की है, इसलिए वो प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार से बिल्कुल कर रहे हैं। उनका मेन मकसद है चुनाव में लाभ लेना। थोड़े दिन में झारखंड में भी हो जाएगा, झारखंड छत्तीसगढ़ सब जगह होगा। फिर ये देखेंगे फिर क्या कौन से बीजेपी शासित सब जगह होगा, यूपी में भी होगा। यूपी में हाथरस इतना बड़ा कांड हुआ, उस पर क्यों नहीं फिल्म बना दिया? क्यों यहाँ तो हर टाइम पे अपने आप बनेगी। बॉलीवुड पूछ के थोड़ी बनाएगा, बॉलीवुड अपनी मर्जी से बनाएगा। फंडिंग पे काम करता है नरेंद्र मोदी, फंडिंग कर रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बॉलीवुड फंडिंग में काम करता है। पाकिस्तान में जो बैठे हैं टेररिस्ट वगैरह, उनकी फंडिंग में दाऊद फंडिंग करता है बॉलीवुड वालों। इब्राहिम की फंडिंग में काम कर रहे हैं। सही इन्होंने क्या दिया, दाऊद इब्राहिम की फंडिंग होती है वहाँ पर। दाऊद इब्राहिम के जो किसके वजह से बचा हुआ है आपको नहीं पता है? आपने कहा से बचा हुआ था, आपने कहा आप देखना बचेगा नहीं। दाऊद को ले आएंगे, 8 साल का शासन हो गया, आज तक दाऊद आया नहीं। दाऊद से मिलने आप बिना प्रोटोकॉल के खुद चले गए।
आप जो नवाज शरीफ से मिलने गए थे वहाँ, उससे मिलने गए थे या नवाज शरीफ से? अरे नवाज शरीफ के पीछे कौन कौन था आपने देखा? ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। ये मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। ये मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे वहाँ नवाज शरीफ से। अभी ये कहेंगे नवाज शरीफ का अब कहेंगे बिरयानी खाने चले गए थे, बिरयानी खाने आए थे। ये बोलेंगे बिरयानी खाने गए थे। एक देश का प्रधानमंत्री ऐसे जगह चला जा रहा है जहाँ उसकी जान को खतरा है, वहाँ जाके उसको जान को खतरा नहीं होता है। पड़ोसी से संबंध बनाने का बुरा है। पड़ोसी को सुधारना, उसको भाई साहब ये क्या बुरा, अगर कोई गलत काम कर रहा है उसको एक मौका तो देना चाहिए ना। हाँ, दोस्ती का हाथ बढ़ाना गलत है। अगर ठीक है नहीं है तो नहीं है भाई। द कश्मीर फाइल जो है वो एक ऐतिहासिक मूवी बताई जाती है। इतिहास पे बनी हुई मूवी पे भी क्या सवाल उठाया जाना चाहिए? अरे कोई सवाल नहीं उठाया ना, ये इन जैसे सवाल उठाते हैं। दिखाने की आज ही क्यों जरूरत पड़ी थी? बात यही कहेंगे यार, आज ही गुजरात चुनाव से पहले ही क्यों मोदी के रोड शो की जरूरत ही क्या है? आप जो जाते हो बार बार इवेंट मैनेज करते हो, लाखों करोड़ों रुपया जनता का जो फूक रहे हो रैलियों में, रोड शो में, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपया खर्च होता है, वो खर्च नरेंद्र मोदी के खाते से जा। एक सवाल लेते हैं कि जैसे अगर ये 11 तारीख को रिलीज हुई, 10 तारीख को उत्तर प्रदेश में चुनाव परिणाम आए थे, अगर ये उससे कुछ दिन पहले रिलीज हुई होती तो क्या ये उत्तर प्रदेश को प्रभावित करने के लिए रिलीज की? देश का तो जो करना था इन्होंने कर ही लिया। ये कोड ऑफ कंडक्ट का वो लगा, फिर कहते हैं ये वायोलेशन है। इन्होंने जानबूझ के पेश करी है ताकि जो छठे और सातवें चरण का जो एग्जाम वो उसमें आ जाए, मतलब कि वो मतलब नरेंद्र मोदी एक इवेंट मैनेजर हैं, उनको किस जगह पे क्या यूज करना है ये देखना है। गुजरात का चुनाव आने वाला है और फाइल से यूपी में कोई फायदा नहीं होता, लेकिन गुजरात में फायदा होगा। तो होने जा रहा है। इवेंट मैनेजर तो है, बाकी जो दूसरे हैं बाकी दूसरे पप्पू शप्पू हैं, ये तो नोटंकीबाज हैं। पप्पू बैठे हैं नोटंकीबाज हैं, और ये सपा वाले ये भी नोटंकीबाज सब कल सोनिया गांधी ने कहा कि हम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मैं तीनों इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस मान ही नहीं रही है। और ड्रामेबाजी है, कोई रिजाइन, उन्हें पता है कोई देगा नहीं रिजाइन। वहाँ वंशज राज ही चलना है। देखो किसी कांग्रेस पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं है कि उनसे रिजाइन मांग ले, वहाँ वंशज राज ही चलना है। जबकि कांग्रेस में भी एक से एक बंदे बैठे हैं, काबिल बैठे हैं, लेकिन उन्हें वंशज राज ही चलाना है। उनको पता है कि वंशज राज जहाँ जो है ये सारी जो है ना कांग्रेस की जो है, अगर ये इनको रिज़ाइन ले लें इन तीनों से तो कांग्रेस की पार्टी की छवि बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर ये तीनों से रिजाइन ले लेना, सोनिया गांधी, प्रियंका, इन तीनों को हटा दे, परिवार से रिजाइन कर दो कांग्रेस में। कांग्रेस का मैटर है, मैं कांग्रेसी थोड़ी हूँ कि मैं कांग्रेसी को बताता फिरूं मैं भारतीय हूँ। मैं भारतीय हूँ, भारतीय जनता पार्टी का क्यों हो जाऊँ भाई? खा रहा हूँ मैं क्या रोटी? इवेंट मैनेजर कह रहे हो और बताओ इवेंट मैनेजर है कौन? हर नहीं कौन क्या मतलब भारतीय संपत्तियों को बेच के इतना ज्यादा इवेंट मैनेज किसी ने नहीं बेच दिया, भले कांग्रेस नहीं रही हो। क्या क्या बेच दिया? भाई सब कुछ बेचा, रेल बेचा, तेल बेचा, भेल बेचा, आप देखो ना क्या नहीं बेचा, एयरपोर्ट बेचा, हवाई जहाजें बेची, भारतीय एक बात 60,000 करोड़ का लॉस पे चल रहा है। 2009 से 2005 से लॉस पे है। कांग्रेस के टाइम से लॉस पे चल रही है। अगर उसको बात सुनो, ट्रिपल पी में अगर कर दिया, ट्रिपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, वो जब कर दिया, टाटा को ही तो दिया, टाटा को दिया। अगर लॉस में जाए अपनी जेब से पैसे देती रहेगी गवर्नमेंट। भैया गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट चलाना, गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट चलाना, बिजनेस करना नहीं है। अडानी के क्या द कश्मीर फाइल्स पे राजनीति होनी चाहिए? बिजनेस चलाना नहीं है तो फिर हवा मनमोहन सिंह ने आपने हवा बनाया क्यों बनाया भाई? मनमोहन सिंह ने आईसीआईसी था ना, आईसीआईसी बैंक, ये पहले इसका नाम होता था इंडस्ट्रियल क्रेडिट कॉर्पोरेट, ऐसे बैंक का बड़ा लंबा नाम था, ये गवर्नमेंट का था, उसने भी प्राइवेटाइज कर दिया। आईडीबीआई का नाम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया था, आईडीबीआई कर दिया। अरे बात तो सुनो, अपने बोले बात तो सुनो। मनमोहन सिंह ने देश को आर्थिक उदारीकरण दी, 1989 में आई। मनमोहन सिंह ने खुद कहा था कि मैं ना, मेरा काम सरकार चलाना है, ये बिजनेस चलाना नहीं है। तो उसने सबको प्राइवेट कर दिया में दिया। इन्होंने 100% एफडीआई दिया, मेडिकल सेक्टर में एफडीआई 100% है, और रक्षा सौदों में 100% एफडीआई है। जिस देश की रक्षा सौदे जिसमें जो रक्षा संसाधन 100% कश्मीर फाइल्स पे एक वाइट बस कर कश्मीर फाइल इवेंट मैनेजमेंट है नरेंद्र मोदी। जो फाइल में जो कहानी दिखाई गई है सच्चाई है कि नहीं है? वो सच्चाई बनाई गई है, नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा ने बनाई। स्क्रिप्टेड है वो, सच्चाई नहीं है। एकदम भाजपा की बनाई हुई लिखी हुई, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है इनके हिसाब से, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये इवेंट मैनेजर तो
तो खुद ही है ये, मैं वो मोदी तो बाद में, पहले ये है। यहाँ सबको लेके बैठा हूँ मैं। तो इन लोगों से बात करने की कोशिश, इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने द कश्मीर फाइल सिर्फ रिलीज की है, करवाई है सिर्फ गुजरात के चुनाव में फ़ायदा उठाने के लिए, हरियाणा के चुनाव में फ़ायदा उठाने के लिए। इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तमाम लोग इनको जवाब भी दे रहे हैं।